हेलो एवरीवन। हम सबके पास कोई ना कोई कहानी होती है, कुछ अनकही और कुछ अनसुनी। कई बार हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं जिनकी कहानियां हमें इंस्पायर करती है, और कईयों की कहानियां हमारे को टच कर जाती हैं। हम सेलिब्रिटीज की स्टोरी सुनते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बट हम कहीं ना कहीं उनसे डिस्कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि हम उन्हें अपने में से एक नहीं समझते। तो एनथ्यू टॉक पे हम आपके पास कुछ ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो बिल्कुल साधारण लोग हैं, हमारे और आपकी तरह, लेकिन वो असाधारण कहानियां बना जाते हैं। तो एनथ्यू टॉक पे मैं अनुशेर आपका वेलकम करती हूँ, और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ जो ये प्रूव कर देती हैं कि एज कोई भी बैरियर नहीं है किसी भी चीज के लिए। मैं आज आपको सुनीता जी से मिलवाऊंगी, जो एक वाइफ है, एक मदर है, और एक ग्रैंड पेरेंट भी है। उन्होंने इस एज तक भी अपनी एक्टिविटीज को, अपने पैशन को कैसे कायम रखा है, आज मैं आपके सामने वो स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। तो लेट अस ऑल वेलकम सुनीता जी। हेलो सुनीता जी, वेलकम टू एनथ्यू टॉक्स। हेलो एवरीवन। हेलो अनुजी। कैसे हैं आप सुनीता जी? कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। वो तो आप लग ही रहे हो अच्छे। ओके सुनीता जी, आज हम आपकी स्टोरी लोगों के पास लेके जाने वाले हैं, चाहे उसमें से थोड़े लोग भी कनेक्ट हो जाए स्टोरी से, बट वो देखेंगे कि एक इंस्पिरेशन आएगा उनके अंदर, एक एंथुसियाज्म या एक उत्साह जो हमारे अंदर लैक कर जाता है, वो उत्साह हम कैसे जीवित रख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सुनीता जी, आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। आप क्या बचपन रहा है आपका, कैसा रहा है? बचपन मैं राजस्थान से हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। और मेरे पापा आरएएस ऑफिसर थे। तो पापा अधिकतर बाहर टूर पे रहते थे। तो हम 6 भाई बहन हैं, तो हम बहुत शैतानियां करते थे बचपन में। तो बस, और मम्मी हाउसवाइफ थी। और बचपन हमारा खूब अच्छा निकला। ओके। तो ये शैतानियां जो आप कर रहे थे, इतना अच्छे से आप बता रहे हैं शैतानियां, ये शैतानियों का सरदार कौन था? सरदार तो मैं ही थी। अच्छा, आप ही थे। तो बट आपको देख के तो लगता नहीं है कि आप बहुत शैतान रहे होंगे। नहीं, बचपन में मैं काफी शैतान थी। फिर अब सीरियस हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं ग्रैंड माँ बन गई, तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। ओके। ओके। तो क्या क्या शैतानियां होती थी आपकी, सुने तो। हम्म, काफी शैतानियां करती थी। मम्मी कभी बाजार जाती थी, तो हम भाई बहन खूब शैतानियां करते थे। फिर जब मम्मी आके पिटाई करती थी, तो मैं और मेरी बीच वाली सिस्टर वो भाग जाते थे। दोनों बड़े भाई, उनकी पिटाई होती थी, और दोनों छोटे भाई बहन वो टॉयलेट भाग जाते थे। मतलब बहुत शैतानियों में हमारा बहुत, और लोगों को डराना, और ये काफी करते थे। ओके। तो वैसे आपके बचपन की मेरे पास एक पिक्चर आई हुई है, ये कौन सी क्लास की पिक्चर है सुनीता जी? ये 11th की है। 11th में पहले बोर्ड होता था, तो अच्छा। 11th क्लास है। पहले मैं 2 ओके। चोटियां शादी तक। हाँ, लग और रहा है शैतानी का ही कोई मूड है। सेकंड फोटो मेरी मैरिज से पहले की है। ओके, बढ़िया। तो आज आपका बचपन तो पता चल गया। अभी आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या कर रही हैं? आजकल मैं खूब एंजॉय कर रही हूँ। मेरी जैसे ड्राइंग क्लासेस चल रही है। मुझे आर्ट का बहुत शौक है, तो ओके। मैं ड्राइंग क्लास ज्वाइन कर रखी है। वो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो मुझे पता चला था, मेरी डॉटर इन लॉ ने और सन ने बताया था। तो इंदौर की निवेदिता जी हैं, तो बहुत औसम टीचर हैं वो। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है ड्राइंग में। और ओके। मैं भगवान जी के, अपने लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पोशाकें वगैरह बनाती हूँ अपने हाथों से, कभी रेडीमेड नहीं लेकर आती। और सामने मंदिर है, उनकी वहाँ की बहुत सारी पोशाक बनाती हूँ, जिसकी 6000 मतलब सिलाई लेते हैं, वो मैं फ्री में बना देती हूँ। अरे कोई, वाह, ग्रेट। हाँ, मैं मतलब सबकी हेल्प का काम करती बहुत बढ़िया सुनीता जी, बहुत बढ़िया। बट इतना टाइम कहाँ से आ रहा है? ड्राइंग क्लास और पोशाकें सिल रहे हैं और घर का काम है, कैसे टाइम निकाल रहे हैं?
नहीं, टाइम आपको निकालना पड़ता है। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, वो टाइम अपने आप निकलता है। आप उसी हिसाब से काम एडजस्ट करते हैं। बट अभी क्यों सुनीता जी, अभी तो जैसे कहते हैं ना, अब मैं ग्रानी बन गई हूँ, अब मेरा बिल्कुल ले बैक एटीट्यूड, अब मैं बैठूंगी आराम से पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। तो अभी आपके मन में क्यों है कि मुझे ये ड्राइंग क्लास भी करना है, पोशाक भी, मतलब सब टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं कि ड्राइंग आप करो तो आपके 2-2 3-3 घंटे निकल जाते हैं, या कुछ स्टिचिंग का करो उसमें 2-3 घंटे निकल जाते हैं। तो अभी मस्ती से आराम से ले बैक करके बैठ सकते हैं, तो अभी क्या, ये सब क्यों? इसलिए ना, अगर आप फ्री बैठाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो उस ओके। टाइम को मैं कम करना चाहती हूँ कि हम अपनी हेल्थ की तरफ भी देखें, और हम अपना टाइम ऐसे निकालें कि ये नहीं लगे हमें बोरियत हो रही है, हम सारे दिन टीवी देख रहे हैं तो हमारी आंखें खराब होंगी, बैठे हैं खाते रहेंगे। तो इससे बढ़िया कुछ काम करो तो अच्छा लगता है। खुद को बिजी रखो तो बहुत अच्छा लगता तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सुनीता जी, जिस एज में हम कहते हैं कि बस मेरा हो गया, अब मैं बैठ के ले बैक करना चाहती हूँ, उस एज में भी वो अपनी ड्राइंग क्लासेस को भी एडजस्ट कर रही हैं, अपने स्विमिंग के भी काम को एडजस्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि ये सारे काम कितने टायरिंग होते हैं और कितने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, स्टिल वो कर रही हैं। और मैं आपको इनकी कुछ पेंटिंग्स दिखाना चाहती हूँ, और वो पेंटिंग्स देख के आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने घर बैठ के ऑनलाइन सीखा है। ऐसा आपको लगेगा सच में कोई एग्जीबिशंस लगी थी और वहां से लेकर आए। हैव अ लुक। कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो सुनीता जी, आपकी ग्रैंड डॉटर के भी सुना आप ड्रेसेस वगैरह स्टिच करके देती हैं। है। हाँ, वो मैं जब अमेरिका गई थी तो मुझसे काफी स्कर्टें बनवाई, उसने अपनी डॉल के लिए कपड़े बनवाए, और काफी कुछ उसने स्कर्टें, आज इसकी रुपेंजल की बनानी है अम्मा, आज इसकी एल्जा की बनानी है। तो वो सभी तरह के वो कपड़े अपने चूज करके लेकर आती थी। तो फिर मैं उनकी स्कर्टें वगैरह बनाती थी। और आप देख के जस्ट बना देते थे कि एल्सा का गाउन है, एक रपेंजल का चीज गाउन है, ऐसे, बना। हाँ हाँ, वो मैं ऐसे देख के बना लेती हूँ। अरे इंटरेस्ट वाह। है तो थोड़ा तो। और कैसा लगता है जब वो ड्रेसेस पहनती है? बहुत अच्छा लगता है, वो हर ड्रेस पे दिखाती है, फिर वो फोटो खींच के, डॉटर इन लॉ भी फोटो खींच के भेजती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मंदिर में लड्डू गोपाल जी सब आपकी पोशाक पहन रहे होंगे तो अंदर से एक बहुत ही अलग सा फीलिंग आता होगा। यह बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में क्या है, सब सपोर्टिंग है। मेरे हस्बैंड, मेरे डॉटर इन लॉ, मेरे दोनों सन, दोनों डॉटर इन लॉ, और मतलब सभी इतने सपोर्टिंग है कि मेरे को कभी किसी चीज की मना नहीं करते। कुछ भी, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करा है। ओके। तो ये रह गया हाँ, था। तो मैंने मुझे से ही करा है। तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब थी वो टीचर, बहुत अच्छी टीचर हैं, और मैं हमेशा उनको ओके। याद रखूंगी। वेरी नाइस सुनीता जी। तो आप देख सकते हैं सुनीता जी स्टिचिंग इतना अच्छा करती है, वो आर्टिस्ट इतनी बढ़िया है कि ड्राइंग उनके देख के अनबिलीवेबल ड्राइंग्स है वो। और उसके बाद ये लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े बनाती है, और बचा खुचा इंग्लिश को भी कर लेती है। तो बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर रही है, एंड लिटरली दिस इज सच एंथुजियास्टिक थिंग। ये बहुत उत्साहित करने वाली चीज है कि वो आज भी इस चीज को कायम रखना चाह रही है, चाहे उनकी हेल्थ अलाउ करती है नहीं करती है।
वो इस चीज को कायम रख रही हैं जस्ट बिकॉज वो उनका पैशन है। तो सुनीता जी, अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं फिर भी आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा क्यों? हेल्थ इशू आ रहे हैं मुझे, अर्थराइटिस हो गई और स्वेलिंग वगैरह है कुछ, लेकिन पता नहीं कुछ मुझे, अगर आर्ट नहीं करूँ, ड्राइंग नहीं करूँ, तो मुझे कुछ अधूरापन लगता है। ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ करा नहीं है। तो इससे, ड्राइंग से एक तो सबसे बड़ी है मेडिटेशन मिलता है। इससे मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। आपके अंदर कुछ गुस्सा है, कुछ है, वो सब निकल जाता है। तो ये इसलिए काम मैं कर देता है आपको। क्या, ओके। तो सुनीता जी को हेल्थ इश्यूज है, मुझे पता चला थोड़े दिन पहले इनके आर्थराइटिस हो गया और वो इतना एक्यूट हो गया था कि चल नहीं पा रही थी, बट ये अपने बेड पे ही बैठ के पूरा अपना ड्राइंग कर रहे होते हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपके अंदर जितना भी वो गुस्सा होता है या चीजों को लेके चिड़चिड़ापन होता है, ये ड्राइंग का आपको काम कर देता है। इसका मतलब जो भी आपका पैशन एरिया है, वो ड्राइंग ही हो या कुछ डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, वो आपको अंदर से हमेशा शांत कर देता है। तो जरूर अपने पैशन को फॉलो कीजिए, चाहे कोई भी एज में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो। ओके। तो सुनीता जी, एक मैसेज बताइए, क्या देंगे व्यूवर्स को? मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि कोई भी हो, अपना एम होना चाहिए कि हमें ये करना है, तो उसे करना ही है। कभी भी मतलब सिलीनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी काम में, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। उसके लिए आप अपना योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अगर आपका मन नहीं लगता है तो वॉकिंग करिए, तो आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, आप फिर उस काम को कर सकेंगे। अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ने में मन लगाएगा, कॉलेज वाले मन लगाएंगे। घर में भी अगर हम हाउस वाइफ भी हैं, बिल्कुल लेटे रहेंगे तो हम भी बिल्कुल ऐसे आलसी हो जाएंगे। तो हमें भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सुनीता, बहुत बढ़िया। तो आपको कब फील हुआ कि मुझे इस चीज को करना है? ठीक है, ड्राइंग का आपको बचपन से शौक था, बट आपने इसको बहुत टाइम तक परस्यू नहीं किया, या स्टिचिंग का बहुत शौक था तो बहुत टाइम तक रुक गए थे। कब ऐसा लगा कि मुझे इसको परस्यू करना, ये मेरा पैशन है? ऐसी फीलिंग कब आई? स्टिचिंग का तो मेरी जब मदर थी तो उनको बहुत शौक था, तो उन्होंने मेरे लिए लड्डू गोपाल लिए और उन्होंने मुझे बताया कि अब आप इनकी ड्रेस खुद बनाओ। तो मैंने फिर, तब से मैं 2002 से मतलब अपने आप ही बनाती हूँ। और ड्राइंग का तो अपना वैसे ही बनाती थी। नेबर हैं, उनके बच्चे अब चार्ट दे जाते थे, बच्चे, मेरे बच्चे ड्राइंग बायोलॉजी के डायग्राम्स बनवाते रहते थे। पहले तो ये करते थे, लेकिन अभी ये कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में निवेदिता जी मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बच्चों ने कहा मम्मी आप ज्वाइन करो तुरंत, तो मैंने फिर कर यानी पिछले 2 साल में ही आपने इतनी सारी ड्राइंग्स बना दिया। दी हैं? यस। वाह, व्यूअर्स, दिस इज अमेजिंग। अगर आप देखेंगे 2 साल में, जब हम कोरोना को लेके इतने नेगेटिव इफेक्ट में थे, इन्होंने उसमें एक पॉजिटिविटी ढूंढ ली। शायद ये फेज इनके लिए बहुत अच्छा आया है, और इस या फेज की वजह से ही इन्होंने अपना ड्राइंग का जो पैशन था उसको वापस से चुन लिया था। तो कोरोना को थैंक्स भी बोलना पड़ेगा सुनीता जी। यस, यस, कोरोना को थैंक्स बोलना पड़ेगा। ओके। तो अभी फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर में हम एग्जीबिशन लगाएंगे अरे और वाह, मेरे फैंटास्टिक। सारे सपोर्टिंग है, तो सब मेरी हेल्प करेंगे उसमें। मैं भी चाहूंगी कि जो आर्ट में बचपन में नहीं कर पाई, वो सारी मेरी एग्जीबिशन लोग देखें, बड़े बड़े आर्टिस्ट वगैरह आए, और कोई अगर मेरे में कमी है तो वो बताएं मेरे को। मैं सब कुछ, मतलब अच्छा लगता है मुझे, अगर कोई कमी भी बताएगा मेरी तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना बड़ा ड्रीम रखना बहुत बड़ी बात है सुनीता जी। तो आपका वो ड्रीम भी हम भी कवर करेंगे, उस चीज को जैसे ही आपकी एग्जीबिशन लगेगी इंस्टीट्यूट पे वो आएगा सबसे पहले। ओके। तो हेल्प करनी ये पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम रेडी हैं। आपको मासेस तक पहुंचाना है हमारे को। आपकी स्टोरी जितने लोगों को छू जाए उतना अच्छा है। ओके। आज की डेट में सुनीता जी, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन सब देखा है, तो आज की लाइफ आपके लिए क्या मायने रखती है?
क्या मतलब है लाइफ का आपके लिए अब? लाइफ अच्छी है। अगर आप सोचो कि हमें लाइफ में ये नहीं मिला, हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो आपकी लाइफ बेकार है। हमेशा अगर आप ये देखो, गिलास, एक गिलास है, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली, तो आप ये सोचो, आप ये बोलेंगे हम आधा गिलास भरा हुआ है, आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप ये बोले कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोचें। तो लाइफ के लिए मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में ये हो गया। लाइफ हमेशा अच्छी होती है। बहुत बढ़िया, इससे सरल भाषा लाइफ की कुछ भी नहीं हो सकती, लाइफ हमेशा अच्छी होती है। या, बहुत अच्छा है सुनीता जी। तो आपकी जो डॉटर इन लॉ की ड्रेसेस देखी मैंने, बारबी की ड्रेसेस देखी, वो मुझे कुछ व्यूवर्स को भी दिखानी पड़ेंगी। तो अब या, देखिए कि सुनीता जी आजकल के ट्रेंड को कैसे फॉलो कर रही है, बारबी के गाउन्स बना रही है, अपनी डॉटर इन लॉ की बेटी की भी बना रही है। तो इतने सारे ड्रेसेस आजकल के फैशन के हिसाब से भी वो डिजाइन कर रही है। तो हैव अ लुक। उसके ऊपर सुना है मैंने आपने योगा भी कुछ किया हुआ है। या मैं योगा भी करती थी, बस अभी कुछ दिनों से अर्थराइटिस की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो योगा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो आपने अब बीटिंग द यंग्स कर रखा है। आपकी पिक्चर देख के मुझे भी डर लग रहा है कि आप तो मतलब इससे तूफान से कंपटीशन में आ रहे हो कि पता नहीं चल रहा है। तो इतना सब कैसे मैनेज होता है सुनीता जी? मतलब एक इंस्पिरेशन है ये सच में। कैसे मैनेज हो रही है ये सारी चीजें? इस फैमिली पे डिपेंड करता है, ये चीजें सब फैमिली। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी घर में। सच में एक कंटिन्यूअस सपोर्ट होना बैक पे बहुत जरूरी है। तो फैमिली में सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत यस। अच्छी बात है। तो लाइफ में कोई रिग्रेट है किसी चीज का? दुख, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये होना था, वो नहीं हुआ? बस थोड़ा ये, एक तो मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरी मैरिज हो गई थी। और बचपन, अब लगता है बचपन में इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाती थी। हमारे टाइम में, उस टाइम संजय दत्त वगैरह सब हीरो हीरोइन है। तो मैं उनकी पिक्स आपको भेजूंगी, मैं बचपन में जो बनाती थी तो उसकी पिक्स भेजूंगी। फिर लगता है मैं उस टाइम इतनी बिना सीखे इतनी अच्छी बनाती थी, अगर उस टाइम मैं सीख जाती तो आज शायद मैं भी आर्टिस्ट अभी होती। अभी भी आप आर्टिस्ट हैं? सिर्फ फर्क इतना, हाँ, अभी बहुत लोग जानते नहीं है। या, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हमारे पास एवेन्यूज नहीं थे। जो हमारी बैक जनरेशन थी या पहले की, मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं, तो हमारे पास एवेन्यूज नहीं थे। हमारे पास कुछ ही चीजें थी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इतना ही था। लेकिन ये आर्ट का फील्ड भी है और बाकी भी बहुत सारे फील्ड्स हमें पता नहीं थे। तो आज की जनरेशन के पास ये बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। बट फॉर्चुनेट वो होते हैं जो उनको पिक करते हैं। जैसे सुनीता जी ने आज की जनरेशन के साथ उन्होंने मुकाबला किया है। इनकी जो क्लासेस हैं उसमें 30s में लोग हैं, 40s में लोग हैं, कुछ तो और भी छोटे हैं। तो सुनीता जी कभी ऐसा फील होता है कि अरे इतने छोटे बच्चों के साथ क्या करूंगी मैं, अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आ रही है, ऐसा फीलिंग आया? नहीं, ये सबसे अच्छा वो तो ये रहा कि ऑनलाइन है। अगर आप क्लास में ओके। बैठते हैं तो थोड़ी शर्म आती है, लेकिन ऑनलाइन ओके। में इतनी कोई शर्म नहीं होती है। और क्लास में सभी सपोर्टिंग होते हैं, कभी कोई हंसा नहीं। अगर मैंने इंग्लिश अच्छी नहीं बोली या मैंने ड्राइंग अच्छी नहीं बनाई, कभी कोई हंसता नहीं है। तो दोनों ही क्लासेस में मेरे काफी सपोर्टिंग सब स्टूडेंट्स थे जैसे। तो कभी शर्म नहीं आई मुझे कि
बिल्कुल, हम जो करना चाहते हैं उसकी कोई एज नहीं है, कोई शर्म हाँ, नहीं है। और हम तो यहाँ तक देखते हैं कि 90s में लोग अपना 10th पास कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा था, वो 92 ईयर ओल्ड लेडी डॉक्टर ड्राइविंग सीख रही थी। तो जो आप yes, करना चाहते हैं बस कर दीजिए उसको, उसके लिए yes. उत्साहित रहिए, बस यही काम करना है। तो लाइफ का कोई ऐसा पहलू सुनीता जी जो मैंने छुआ नहीं हो, जहां हम पहुंच नहीं पाए और आपके पास बहुत कुछ है उसको शेयर करने के लिए? मैं बचपन मैं लाइफ का वो पहलू है, जब मेरी मैरिज हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ 1 महीने बाद ही वो ऊपर घर से गिर गई थी। एक्स अच्छा। मेरी मदर इन लॉ ओके। फर्स्ट फ्लोर से गिर गई थी। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं थी जैसे कि किसी की नकल निकालनी चाहिए नहीं, तो मैंने उनकी भी घर जाके अपने मम्मी के पास निकाली। तो मम्मी ने उस टाइम मुझे बहुत डांटा था कि नहीं, गलत बात है ये। तो मुझे आज याद आती है कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी थी कि मेरे को उस टाइम समझा दिया। तो इसीलिए बच्चों को अगर शुरू में ही कुछ बताया जाए, कोई गलत काम कर रहा है तो शुरू में बता दिया जाए तो वो अच्छा होता बिल्कुल, बिल्कुल सीखना सबको है। है। तो आजकल की जनरेशन जो है सुनीता जी, जो फटाफट से डिप्रेशन में आ जाती है, और मेरा ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, आपने सुना होगा इतने सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आजकल के बच्चे क्या, ये ज्यादा टीवी वगैरह देखते हैं, इंग्लिश मूवीज, तो इन सब से काफी बुरा असर पड़ता है। तो इनमें कोई वो अच्छी चीजें तो होती नहीं है, तो उनमें जो दिखाते हैं उनको देख देख के डिप्रेशन होने लगता है। तो वो अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं रियल लाइफ में। तो इसलिए एक हम्म। तो ये चीजें कम देखनी चाहिए, और कुछ उनको हेल्थ की तरफ अपने मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और अपने जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार हम गलत चीजों से इंस्पायर होते हैं, हम लोगों को लगता है हम भी वही कैरेक्टर्स है, वो फिक्शन जो हम देखते हैं हमें लगता है हम भी वही हैं। लेकिन उस तरफ ना जाके हमें रियल लाइफ हीरोज से सीखना है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल किया है। तो सुनीता जी, आजकल क्या सपना है आंखों में, कुछ है या हो गया है सारा काम? सपना वो ही है कि एग्जीबिशन लगाएंगे बहुत बड़ी दिल्ली में, और ऑर्गेनाइजर होंगे अनु जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। या और सब सपोर्टिंग है ही। तो आप मुझे हाँ काफी कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। काफी इच्छा है। आंखों के सामने सब कुछ वो आता रहता है, ड्रीम। बहुत अच्छा है सुनीता जी। जब आपने विजुअलाइज कर लिया इसका मतलब हो गया। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी पावर है, अगर हमने किसी चीज को लेके विजुअलाइजेशन रख लिया तो वो पक्का हो जाता है। इसका मतलब वो ड्रीम है जो हमें सोने नहीं दे रहा है, तो इस ड्रीम को हम पूरा कर सकते हैं। ओके सुनीता जी, अगर वन वर्ड में खुद को डिस्क्राइब करना हो तो क्या बताएंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं ऑप्टिमाइज्ड वुमन हूँ। वाह, हमेशा वाह। आशावादी रहती हूँ, कभी बहुत नेगेटिव बढ़िया। नहीं। आपको देख के इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, आप ट्रस्ट कीजिए, आई फील लाइक जब मैं आपकी एज पे आऊंगी मैं बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, इतना पॉजिटिविटी मुझ में भरी होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ करने का उत्साह रहना चाहिए, इंथ्यूजियाज्म रहना चाहिए। ऐसा बनना है मुझे। ऐसा ही बनेंगे सब, अगर सब पक्का। अपनी पॉजिटिव सोचते रहेंगे सब, तो सब अच्छा ही होगा। जी, पक्का। अच्छा, ये बताइए कि अगर खुद के बारे में कुछ बदलना हो तो क्या बदलेंगे? होता है ना, मुझे ये बदलना है, मैं ऐसा नहीं होती, मैं वैसी करती, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। एक, मैं लोगों को देखती हूँ, किसी का नेचर ऐसा, सब मुझसे कहेंगे सब बेवकूफ बना के तुमसे काम करा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे अपने आप में कोई चेंज नहीं लाना। बहुत अच्छा है। मतलब मैं बहुत कम लोग होते हैं इस लाइफ में जो अपने चीजों से कंटेंटेड है, वो कह रहे हैं जो लाइफ जा रही है बहुत अच्छी है। अदरवाइज हम लोग कितना चिल्लाते हैं, चीखते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए था, मेरे पास वो नहीं था, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं,
लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि वो अपनी इस लाइफ से ही खुश है। तो सुनीता जी इज वन ऑफ देम, वो उनमें से ही एक है जो हमें इंस्पायर कर रही है अपनी हर एक बात के साथ। ओके, तो कैसा लगा सुनीता जी यहाँ पर आकर, एनक्यू टॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको कैसा फील हुआ है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू दिया है, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुनीता जी। इस पूरे टॉक का या इस पूरे प्लेटफॉर्म का रोल ही ये है कि जहाँ पे हम कुछ अनकॉमन स्टोरीज सुना रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि सेलिब्रिटीज से हम कनेक्ट नहीं हो पाते, हम बस उनकी स्टोरी देखते हैं, सुनते हैं, बट कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन एनक्यू टॉक पे आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बिल्कुल कॉमन है, हमारी तरह बिल्कुल साधारण, आपकी तरह बिल्कुल साधारण, लेकिन वो कुछ असाधारण सा कर जाते हैं छोटी सी लाइफ में। तो एनक्यू टॉक आपके पास ऐसे ही लोगों को हर बार लेकर आता रहेगा। एंड सुनीता जी थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को, और आपका ड्राइंग का काम भी रुक गया तो आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। ओके, थैंक यू अनु जी। थैंक यू सुनीता जी। सो व्यूअर्स, आज आप सुनीता जी से मिले जिनका नेवर से डाई एटीट्यूड आपने देखा है, जिनको आपने एंथुसियाज्म से भरा हुआ देखा है। तो एनक्यू टॉक्स पे हम बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आएंगे आपके पास। स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।